तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़ कैसे होता है, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव का भाग कैसे करते हैं और दशमलव को घटाते कैसे हम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम और जानते हैं कि दशमलव की जो संख्या होती है उसको कैसे जोड़ते, घटाते, कैसे गुणा और भाग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम दशमलव का जो जोड़ होता है उसे कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, 2 दशमलव में क्या है, 4 है, 5 है और यहाँ पर मान लीजिए प्लस में क्या है, 2 4 5, 2 5 4 हो गया, दशमलव में 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से है और आपको इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 दशमलव में क्या हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, जो दशमलव यहाँ पर है ठीक इसके नीचे इस वाले दशमलव को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दशमलव को जो इस और संख्या है इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, लेकिन करना क्या है, अब ऐसा नहीं कि 6 को आप 5 के नीचे लिख दें, नहीं, हमको अंक के नीचे अंक को लिखना है। हमारी संख्या कहीं भी भाग जाए, बाहर नीचे अंदर कहीं पर भी जाए, लेकिन हमको सीधे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 6 को लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब दशमलव की जो इस साइड है इसको भी लिख देंगे, लेकिन अंक के नीचे अंक होना चाहिए। एक भी दशमलव का अंक आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 4 को इसके नीचे लिखेंगे, 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 को यहाँ पर लिखेंगे। इसको क्या करना है, घटा यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, 5 7 होता है 12, 12 का हो जाएगा 2, 4 6 होता है कितना, 10 होता है, 10 से 11 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव को ठीक इसके नीचे उतार देंगे। 2 4 होता है 6, 1 हो जाएगा 7, जो इसमें से आके इसमें जुड़ गया। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से हमको जोड़ना होता है। इसमें करना क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं, जो आगे पीछे संख्या होती है दशमलव को उन सबको भी संख्या के नीचे यानी कि अंक के नीचे अंक को सीधे में लिख देते हैं और सभी को जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 5 दशमलव में 7 4 हो गया, प्लस में क्या है 2 5 6 4। इस तरह से इसको आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव लगा हुआ है, इसमें दशमलव है ही नहीं। यदि आपके पास कोई ऐसी संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें क्या है दशमलव है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस संख्या के लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दशमलव इस तरह से लगा सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर इस संख्या को आप ऐसे उतार लीजिए और दशमलव को भी ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए जो यहाँ पर दशमलव है ठीक इस दशमलव को इसके नीचे लिखेंगे। अब जो संख्या है सभी को ऐसे लिख देंगे, अंक के नीचे अंक यानी कि सीधे में लिखना है, एक भी अंक आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जोड़ देंगे सभी को। अब देखिए यहाँ पर कुछ ना तो जीरो मान सकते हैं, दशमलव के आगे आप जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो हो गया हमारा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से हमको करना था, जो कि आप को समझ यानी कि समझ में आ गया होगा। तो दशमलव को कैसे जोड़ करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव और सभी संख्याओं को ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए दशमलव का जोड़ और घटाव बिल्कुल सेम ही है, बस क्या होता है कि प्लस माइनस का फर्क होता है। तो चलिए अब जानते हैं दशमलव का घटाव कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए क्या है, 7 है, 7 है, 5 है, 4 है, दशमलव में क्या है, 2 है, 4 है। इस तरह से है। अब देखिए क्या करेंगे, हमको घटाना किसको है, हमको घटाना है इसको घटाना है। जैसे ऐसे हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दशमलव में क्या है, 2 1 है। इसको घटाना, तो कैसे घटाएंगे, सेम उसी तरह से 7 5 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इस संख्या को नीचे उतार देते हैं। अब यहाँ पर इसको भी नीचे उतार देंगे, लेकिन कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 8 5 3 दशमलव में क्या है, मान लीजिए ऐसे है, इसको घटाना है आपको, 5 3 दशमलव में 2 4 6। इस तरह से इसको घटाना, तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे। तो हमारा देखिए 8 5 हो गया, तो 8 5 3 हो गया। अब यहाँ पर कहीं दशमलव है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा कि आप दशमलव लगा सकते हैं कोई भी संख्या है उसके लास्ट में, और चाहे तो आप जीरो भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को लिखेंगे
जो संख्या है, अब उस संख्या को लिखेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। अब हमको इसको घटाना, तो कैसे घटाएंगे? अब देखिए ऊपर तो कोई संख्या है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा, जीरो को आप बढ़ा सकते हैं, जीरो को आप बढ़ा यानी कि बना सकते हैं। अब देखिए जीरो में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये जीरो इससे हासिल मांगेगा, ये जीरो इससे हासिल मांगेगा, ये जीरो इससे हासिल मांगेगा, तो ये दे देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये इसको दे देगा, तो इसके पास 9 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा। ये इसको दे देगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर है 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 2 है, इससे हासिल मांगेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और दशमलव को यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा है, 4 बचा है, 4 इससे हासिल मांगेगा तो 5 हो जाएगा। 5 में से यानी कि 14 में से कितना 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या है, 7 बचा है, तो यहाँ पर 7 को उतार देंगे। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से हमको करना था। दशमलव का जोड़ घटाव सेम ही है, तो इसमें कुछ बताने वाला चीज नहीं है। बस क्या कीजिए, एक चीज आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जो संख्या आपको बड़ी लगे उसको ऊपर लिखिए, जो संख्या छोटी है उसको नीचे लिखिए। जो दशमलव जो हमारा लगा होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, 2.5 है, और यहाँ पर 2 3 4 है। अब क्या है यहाँ पर, 3 5 6 दशमलव में 2 2 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सी संख्या बड़ी है, कैसे पता करेंगे? जो दशमलव हमारा है, जो हमारा दशमलव लगा हुआ है, इस साइड में जो संख्या होगी उसी को हमको देखना होता है, इस साइड को मत देखिए। जो इस साइड में संख्या है और यहाँ पर जो इस साइड में संख्या है, अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आज जो दशमलव लगा हुआ है इसके आप बाईं साइड में देखेंगे, यानी कि इस साइड में देखेंगे, जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या क्या हो जाएगी, पूरी बड़ी हो जाएगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ इसको घटाना, तो कैसे घटाएंगे? आप क्या कीजिए, इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे रखिए, यानी कि जो संख्या बड़ी है उसको ऊपर रखिए। ऐसा करने से घटाने में आसानी होगा। तो इस तरह से हमको घटाना था। तो घटाव हो गया। अब गुणा चलिए देखते हैं। एक चीज आप समझ चुके होंगे, जो संख्या बड़ी है उसको ऊपर और जो संख्या नीचे यानी कि जो संख्या छोटी है उसको नीचे रखेंगे। तो इसे मिटाते हैं। अब मान लीजिए आपको गुणा करना है, तो गुणा करना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए आपको करना है 2 दशमलव में क्या है, 7 है, इसका गुणा करना है 12 से करना है, ठीक है। तो जैसे आप गुणा करते हैं सेम उसी तरह से गुणा कर दीजिए। 27 और 12 का गुणा कैसे करते हैं? यहाँ पर 27 हो गया, अब गुणे में क्या है, 12 है, तो कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन सभी को ऐसे ही लिख देंगे जैसा करते हैं, जैसे सिंपल सा गुणा होता है वैसे हमको करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। 27 को मैंने यहाँ पर लिखा था, इस संख्या को मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन क्या था, दशमलव था यहाँ पर, तो हमारा दशमलव लग गया है। अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 1 अंक के बाद लगा हुआ है, और इसमें कहाँ दशमलव है, किसी अंक के बाद नहीं है, यानी कि इसमें नहीं लगा है दशमलव। इसमें क्या है, 1 अंक के बाद लगा है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। तो यही क्या इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 32.4 आ गया। इस तरह से क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है, 3 2 5 हो गया, 1 हो गया, इसका गुणा करना है आपको 3.2, इसका गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, इस संख्या को हम जैसे आप गुणा करते हैं, जिस तरह से आप सिंपल सा गुणा करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे। आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव है। जैसे क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 2 हो गया। आप दशमलव को भूल जाए कि इसमें दशमलव है ही नहीं, यानी कि इसमें दशमलव है ही नहीं कहीं पर। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इतना आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा क्या था, यहाँ पर दशमलव था और यहाँ पर दशमलव था। अब देखेंगे इस वाले लाइन में, यानी कि इस संख्या में देखेंगे हमारा यहाँ पर 1 भी था, तो इस 1 को मिटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए क्या हमारा है, इस संख्या में देखेंगे, यानी कि इस नंबर में देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो आप देखेंगे कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद लगा है। इसमें देखेंगे 1 अंक के बाद लगा है, यानी कि 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें 1 अंक के बाद लगा है, इसमें 1 अंक के बाद लगा है।
टोटल कितने अंक के बाद लगे हैं? 2 अंक के बाद लगे हैं, यानी कि 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, तो 2 हो गए। अब क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यानी कि 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यही क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 104 आ गया। अब देखो यहाँ पर दशमलव या इसके आगे 00 है। जब 00 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 104 आ गया। कितना आ गया? 104 आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो गुणा बहुत ही आसान है। आप गुणा कैसे करेंगे, भूल जाएगी कोई दशमलव लगा हुआ है, और करने के बाद जितने अंक के बाद दशमलव लगा है टोटल, उतने अंक के बाद हम आंसर में लगा देंगे दशमलव। किधर से? दाई तरफ से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, दशमलव में 6, 4 हो गया। ठीक है, गुणे में हमारा क्या हो गया? 3 2। इस तरह से है। इसका गुणा करना, तो कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 हो गया, यानी कि 45 हो गया, दशमलव में क्या है? 6 4 है। इसका गुणा करना हमको किस में करना है? अब इसमें आप चाहे कहीं पर भी लिख दें, इसमें दशमलव को सीध में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दशमलव को सीध में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि आपको मानना ही नहीं है कि दशमलव इसमें है ही, यानी कि इसमें मानिए मत कि दशमलव इसमें है। आप सिंपल से जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर दीजिए। 4 दूना हो जाएगा 8, 6 दूना हो जाएगा 12, 5 दूना हो जाएगा 10, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। तीन यानी कि 4 3 हो जाएगा 12, 6 3 18, 1 19 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, 15 1 हो जाएगा 16, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, और यहाँ पर होगा कितना? 4, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा है, यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा है, यानी कि इसमें देखिए 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें क्या है? 1 अंक के बाद लगा है। दोनों कितने हो गए? 3 हो गए। 2 और 1 3 हो गए, यानी कि हमको यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 दशमलव में 5 6 4 है, गुणे में क्या है? 2 दशमलव में 2 है। इस तरह से इसका गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 है। अब क्या करेंगे, 4 दूना 8 12, 1 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। इन सबको जोड़ देंगे, 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। इसमें कितने अंक के बाद लगा है? 3 अंक के बाद लगा है, इसमें 1 अंक के बाद लगा है। टोटल कितने हुए? 4 हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो एक क्या इसका आंसर है। तो इस तरह से करना होता है। अब चलिए देखते हैं दशमलव का भाग कैसे करते हैं। इसे मिटाते हैं सबसे पहले। ये आपको भाग करना है, और देखो भाग 2 तरीकों का होता है। क्या होता है कि 2 तरीकों का भाग होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 5 को आप 1 में भाग दीजिए, तो 5 को 1 में भाग करना, तो भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर यानी कि 1 दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया इसका आंसर कितना? इसका कितना आ गया? 1/5 का जो आंसर है कितना आ गया हमारा? इतना आ गया। तो क्या है इसका आंसर है। तो एक इस तरह से भाग होता है। और दूसरा हमारा क्या है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ आना चाहिए। अगर किसी कोई संख्या यदि उसमें भाग नहीं जा रहा तो क्या कर सकते हैं, दशमलव लगाकर उसमें 0 बढ़ाते हुए आप भाग कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी भी भाग नहीं जाएगा तो आप फिर 0 बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, 7 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 23 है। इसका भाग करना तो भाग कैसे करेंगे, या फिर मान लीजिए 22 है, क्या है 22 है, 7 त्रिक होता है 21, तो यहाँ पर हो गया 21। ठीक है, एक बच गया है। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 0 बढ़ गया। अब कितनी बार में जाएगा, 7 इकन्ने 7, एक बार में जाएगा, कितना बच गया, 3 बच गया। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाए, दशमलव हमको एक बार लगाना होता है, दशमलव केवल हमको एक बार लगाना होता है। उसके बाद आप इतना 0 बढ़ाते चले जाएंगे। दशमलव को आप एक बार लगाएंगे, ऐसा नहीं कि जितना बार 0 हमको जरूरत पड़ रहा है उतना बार दशमलव लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप केवल एक बार दशमलव लगाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर 0 लगा दिए हैं, तो आप भाग करेंगे तो 7 चौका होता है 28, तो यहाँ पर हो गया 28। जब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस तरह से। अब देखिए 7 का इसमें से भाग नहीं जाएगा
तो अब जीरो लगा देंगे। क्यों जीरो लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर दशमलव पहले से लगा चुके हैं, तो आप जितना चाहें उतना जीरो लगा सकते हैं हम। अब दोबारा भाग करेंगे, 7 दूना होता है 14, तो यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर आ गया 6। अब फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए। तो ऐसे आप भाग कर सकते हैं। तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा आता रहेगा, कटेगा नहीं कभी, कभी भी नहीं कटेगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगा तब भी ये भाग चला जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमको भाग करना होता है। तो ये वाला भाग हो सकता है आपको आता होगा, दशमलव का भाग यही है। तो ये बहुत ही इजी है। इसमें करना क्या होता है, जैसा कि मैंने बता दिया क्या है। अब देखिए यहाँ पर जब 7 तिरिक 21 किए हैं, तो यहाँ पर 21 आ गया है, इसमें तो भाग चला गया है, एक बच गया है। अब 7 का 1 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? जैसे किसी संख्या में भाग नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। जैसे ही दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे जीरो बढ़ेगा, तो इस तरह से आप भाग करते हुए चले जाएंगे। अब मान लीजिए एक भाग और होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, इसमें भाग करना है 2 दशमलव में। मान लीजिए ये 5 है और इसका भाग करना हमको, इसमें 5 से भाग करना। तो कैसे भाग करेंगे? इसमें तो दशमलव लगा हुआ है, इसमें कहीं दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव लगा है, तो कैसे भाग करेंगे? इसे कैसे भाग करेंगे? तो देखिए कैसे भाग करना होता है। ये हमारा क्या, 2 दशमलव में 5 है, 2 दशमलव में क्या है? 5 है। और जो ये 5 है, इसको हम बटे में लिख देंगे। बटे का मतलब ये क्या होता है? भाग ही होता है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका भाग कैसे करेंगे? तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, 5 है, 2 दशमलव में 5 है, अंदर तो दशमलव आ गया है, तो कैसे भाग करेंगे? तो सबसे पहले आपको दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव को कैसे हटाएंगे? आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले दशमलव को हटाइए। दशमलव को कैसे हटाएंगे, चलिए वो बताते हैं। अब दशमलव को कैसे हटाएंगे? यहाँ पर देखेंगे एक अंक के बाद लगा हुआ है, और यहाँ पर दशमलव कितना है? एक भी अंक के बाद नहीं लगा हुआ है। तो जिसका अंक ज्यादा होगा, उतने से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे, यानी कि उतने जीरो से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अंक है, यहाँ पर एक भी अंक नहीं है। मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर एक अंक होता है, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पर है नहीं संख्या, यहाँ पर क्या होता है? 2 अंक होता है, यहाँ पर 3 अंक होता है। जिस संख्या का अंक ज्यादा होता, उतने जीरो से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर लगा ही नहीं है। तो क्या करेंगे? ज्यादा वाले को लेंगे, ज्यादा वाला क्या? एक अंक के बाद लगा है, तो एक जीरो से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। एक जीरो से मतलब क्या है? एक के आगे एक जीरो लगा देंगे। अगर मान लीजिए 3 है, तो 3 जीरो लगा देंगे, उतने से हमको गुणा करना है, ऊपर नीचे दोनों। अब जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे, जो दशमलव होता है, जितने जीरो से गुणा करेंगे, उतना दशमलव हमारा कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा। जैसे एक जीरो से गुणा करेंगे, तो जो दशमलव हमारा है हटकर इधर आ जाएगा, एक अंक। डबल जीरो से करेंगे, तो जो दशमलव है 2 अंक इधर आ जाएगा। 3 जीरो से करेंगे, तो 3 अंक इधर आ जाएगा। यदि भाग करते हैं, तो दशमलव इस साइड में आता है, गुणा करते हैं तो इस साइड में आता है। तो ये समझ चुके होंगे। तो हमको एक ही जीरो से गुणा करना है, तो जो दशमलव है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 25.5। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, किसी संख्या के लास्ट में दशमलव होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसे मिटा सकते हैं। जब इसका गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना? 50 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। क्या हो गया? 50 हो गया। अब देखिए 25 में आप 50 से भाग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर देखिए 25 में आपको 50 से भाग करना है, तो जाएगा नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब देखिए आप भाग कर सकते हैं, कितनी बार में जाएगा? 5 5 होता है 25, यानी कि 5 बार में जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब देखिए कट कर आ गया हमारा कितना? इसका जो आंसर आया है हमारा, कितना आया है? 0.5 आया है। अब आप कहेंगे जीरो कहाँ से आ गया है? तो आप जीरो लिख सकते हो। अब जो दशमलव हमारा है, तो इसके आगे आप जीरो लिख सकते हो। अगर कोई संख्या नहीं है, तो इसके आगे आप जीरो लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो दशमलव को मान लीजिए आगे पीछे कोई संख्या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? दशमलव यानी कि जीरो को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? 7 है, तो इसके आगे आप जितना चाहें जीरो लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए क्या है? 5 है, दशमलव में क्या है? इस तरह से है, तो इसके आगे
कि जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। यदि कोई संख्या नहीं है तो, यदि कोई संख्या है यहाँ पर एक है तो अब आगे जीरो नहीं लगा सकते हैं। इसके आगे भी, इसके आगे तो जीरो लगा सकते हैं, इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, लेकिन अब आपके ये दशमलव को ठीक इसके बगल में लगा दें तो नहीं लगा पाएंगे। अब इसके बगल में भी चाहे तो लगा सकते हैं जीरो जीरो, लेकिन इसके ठीक इसके बगल में नहीं लगा सकते हैं, संख्या है तो समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता था, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर है, जैसे क्या है यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ठीक है, ये कोई संख्या है, इसमें हमको भाग करना है, 2.5 से हमको भाग करना है। तो कैसे भाग करेंगे, अब मैंने आपसे क्या कहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बटे में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी होगा दशमलव को हटाने में। क्या होगा, दशमलव को हटाने में क्या होगा, आपको आसानी होगा। तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं, तो 6 दशमलव हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब बटे में क्या हमारा है, 2 दशमलव में 5 है। अब मैंने क्या कहा कि आप देखिए किसका अंक ज्यादा है, दशमलव वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या, एक दो, दो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि जिसका अंक ज्यादा होगा, जहाँ की ऊपर वाला ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, उतने जीरो से हम गुणा कर देंगे। हमको ज्यादा वाले को देखना है, तो ज्यादा ए वाला है, मान लीजिए ज्यादा वाला ए होता तो इससे गुणा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 अंक के बाद लगा होता तो हम 3 जीरो से गुणा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 4 होता, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव होता, तो हम क्या करते हैं, 4 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 को देखेंगे। अब क्या करेंगे, उतने से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हो गया। अब जैसे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जितना जीरो होगा उतना दशमलव हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 6 2 5 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो जो दशमलव है 2 अंक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 अंक हो गया, यहाँ पर कोई अंक, कोई कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हैं। 1 अंक 2 अंक, यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा 2 5 0, इस तरह से हमारा आ गया। तो इतना सा करने के बाद हमारा ये चीज बन गया है। अब देखिए इसमें भाग करेंगे। अब देखिए भाग करने से अच्छा है, इतनी बड़ी संख्या से भाग करने से अच्छा है कि आप इसे काट भी सकते हैं। यदि आप 25 से काटना चाहें तो 25 से कट सकता है ऊपर नीचे। देखिए 25 पचे होता है, 25 पचे कितना होता है, जैसे अगर हम 25 से काटना चाहें तो 25 दहिया में हो जाएगा हमारा, 25 दहिया यानी कि 25 दहिया में हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। अब 25 छक्का हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, और जीरो हमारा उतर जाएगा। इसे काटेंगे 5 करने 5 हो जाएगा, और 5 दूना हो जाएगा 10, और 5 पचे हो जाएगा 25, हमारा कितना आ गया, 125 आ गया। आप समझ रहे हैं कैसे मैंने काटा हूँ। आपको एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटना होता है। जैसे मैंने क्या किया, इसमें भी 5 से भाग किया, इसमें भी 5 से भाग किया। ऐसा नहीं कि इसमें किसी और अंक से, इसमें किसी और अंक से। ऊपर नीचे कैसे काटा जाता है, एक ही संख्या से काटा जाता है। तो मैंने क्या किया, 5 से काट दिया है। 5 से इसको काटेंगे तो इतनी बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो इतनी बार में जाएगा। अब देखिए अभी भी 5 से कटने वाला, तो 5 से भी काट देते हैं। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि संख्या हमारी छोटी हो जाएगी तो भाग करने में आसानी होगा। तो 5 से काटते हैं तो 5 ही करने 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो है तो जीरो को उतार देंगे। 5 दूना हो जाएगा 10, 2 बचा हुआ 2 इसमें आ जाएगा तो 25 बन जाएगा। 5 5 हो जाएगा 25। अब देखिए क्या आ गया हमारा, 25 बटन क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखिए ए आसान है कि इसमें ए आसान है भाग करने में, हमारा ए वाला आसान हो गया। अब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 25 में 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो 5 पच्चे यानी कि 10 5 हो जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा कट गया। तो इस तरह से हमारा आ गया 2.5, इसका आंसर आ गया। 2 दशमलव में कितना आ गया, 5 आंसर आ गया इसका आंसर, इस तरह से। तो मेन उद्देश्य आपका ए होना चाहिए, दशमलव को हटाना। दशमलव को हटा लेंगे तो भाग हमारा हो जाएगा। तो यदि आपको ना समझ में आया तो क्या कर सकते हैं कि वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और देखिए ये तभी समझ में आएगा। आपको समझ तो जाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद ही भूल जाएं। तो आप कैसे सीख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस करके। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इसे समझ जाएंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो सब्सक्राइब